तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, उसमें जो पैसा है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, पैसा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। किस तरीके से उसे इंक्रीज़ किया जाए? तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब मैं एसबीआई बैंक में खाता खुलवाया था, तो मैं सेविंग अकाउंट में पैसा में डाला था। रहता था सेविंग अकाउंट में पैसा, लेकिन ज्यों का त्यों ही रहता था। तो हमने क्या किया, थोड़ा-सा पैसा मैं एफडी में इन्वेस्ट किया, ठीक है? पहले मैं यहाँ पे कोशिश किया सीखने के लिए। जब आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, निकालते हैं और फिर उसमें डिपॉज़िट करते हैं, आपके सामने जब भी मोबाइल से यहाँ पे चालू करते हैं, देख लेते हैं अभी मेरा अकाउंट सेफली यहाँ पे पड़ा हुआ है, नंबर यहाँ पे शो कर रहा है मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में या फिर पे फ़ोन में। तो आपको यकीन होता है कि हाँ भाई, मैं अकाउंट में पैसा डाल देता हूँ, तो यूँ का त्यों यहाँ पे पड़ा रहता है। लेकिन वहीं कुछ नया चीज़ें करना हो, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉज़िट करना हो या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना हो, तो थोड़ा-सा यहाँ पे भय होता है। कि अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देता हूँ और तुरंत मेरे को पैसा चाहिए, तो तुरंत तो निकलता नहीं है, 2 दिन तक यहाँ पे टाइम लेता है। अगर आप म्यूचुअल फंड से पैसा यहाँ पे रिडीम करेंगे, तो 2 दिन के बाद ही पैसा आपका आएगा। उसमें अगर संडे पड़ गया तो 3 दिन लग जाएगा। तो ये अनुभव है गाइज़, मैं अपना शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? मेरा कैसे हुआ, मैं बहुत सारा पैसा यहाँ पे गाइज़ फिक्स्ड डिपॉज़िट करके रखा हूँ और कुछ पैसा यहाँ पे म्यूचुअल फंड में डाल के रखा हूँ। तो ये सीखने कैसे है? मैं सेविंग अकाउंट में पैसा रखता था, उसमें ज्यों का त्यों रहता था, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होता था, बस ₹10 ₹20 ₹100 ₹150 इंटरेस्ट आता था, वो भी साल भर लग जाता था, ठीक है? जो भी एनुअल इंटरेस्ट है गाइज़, आपका बैंक है, उसका एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पे आपका 3% है, लेकिन 3% कब है? महीने का नहीं है गाइज़, साल का है। ठीक है, साल में एक बार आपका इंटरेस्ट देगा, वो इतना परसेंट जोड़ के। यहाँ पे मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि इससे अपने बैंक ही में किस तरीके से पैसा को यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाए, उसे अर्न किया जाए, उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि मैं बैंक पे ही भरोसा करता हूँ। तो आजकल जितने भी बैंक हैं, सबने अपने अंदर यहाँ पे जो पैसा इंक्रीज़िंग का जो ऑप्शन है, सारा ला दिया है। बहुत सारे लोगों को वैसे हमने देखा है, वो बैंक जाके म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अपने ही बैंक में क्या करेंगे, सेविंग अकाउंट से पैसा निकालेंगे और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देंगे। वो जो अकाउंटेंट होता है, बैंक स्टाफ जो अकाउंटेंट होता है, वो बताएगा, आपको गाइड करेगा कि कहाँ आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, थोड़ा रिस्क लेना है कि ज़्यादा रिस्क लेना है। ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा पैसा अर्न होगा, लेकिन उसमें टाइम रहता है 6-6 महीने तक, उसका जो म्यूचुअल फंड का वो जो है ग्राफ वो डाउन हो जाता है, तो आपको 6 महीने भी इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये सारी बात नहीं होने वाला है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब मैं सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के रखता था, तो कोई भी पैसा यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं होता था, पैसा का बढ़ोतरी नहीं होता था, ज्यों का त्यों ही रह जाता था पैसा। तो हमने क्या किया, ₹1000 ₹2000 हमने एफडी में इन्वेस्ट किया। यहाँ पे देख सकते हैं, योनो एसबीआई के अंदर आपका ओपन अ फिक्स्ड डिपॉज़िट का ऑप्शन है, हमने ₹2000 फिक्स किया, ठीक है? और यहाँ पे बार-बार उस मोबाइल को जब भी मेरे को टाइम मिलता था, मैं खोल के देखता था, भाई पैसा मेरा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। एफडी में भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और जो सेविंग अकाउंट में है, वो भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और कुछ नंबर मिल गया है और नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। कुछ एफडी नंबर मिला है और अकाउंट नंबर तो है ही है और जो मेरा अमाउंट का जो अमाउंट है, वो भी शो कर रहा है। जब मेरे को पैसा की ज़रूरत पड़ा तो मैं तुरंत यहाँ पे क्लोज़ किया एफडी को, तुरंत मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। एफडी का अगर आप एफडी करते हैं, तो तुरंत जब भी आप क्लोज़ करते हैं एफडी का, तुरंत आपके सेविंग अकाउंट में पैसा यहाँ पे इनिशिएट रिफंड हो जाता है, तुरंत यहाँ पे आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सीखा। अब क्या हुआ, मेरे को सेविंग अकाउंट के अपेक्षा एफडी में पैसा मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा रिटर्न हो रहा था। तो हमने 1 महीने के लिए एफडी किया, 2 महीने के लिए किया, उसके बाद साल-साल भर के करने लगा। मेरे को पैसा की ज़रूरत नहीं था, जो सेविंग अकाउंट में मेरे को पैसा ज़रूरत नहीं था, मतलब बीच में मेरे को ज़रूरत नहीं था, तो मैं 1 महीना, 2 महीना, साल भर के लिए फिक्स कर देता था। इस तरह से करता गया, मेरे को भरोसा हो गया कि हाँ भाई, फिक्स्ड डिपॉज़िट में आप जब भी पैसा आपको ज़रूरत पड़ती है, तो तुरंत यहाँ पे क्लोज़ करो एफडी को, तुरंत अकाउंट में आ जाता है, तो मेरा काम नहीं रुकता है। इस तरीके से हमने एफडी में भी बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे फिक्स कर दिया। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद सोचा कि यहाँ पे भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या किया, मैं एसबीआई बैंक के अंदर एक म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन है। देख सकते हैं, जब भी यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, सभी बैंक, ऑलमोस्ट सभी बैंक गाइस अपने अंदर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन ला दिया है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा। सीखना होता है थोड़ा-सा, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एसबीआई बैंक के अंदर मैंने सीखा। एसबीआई बैंक का ऑनलाइन अकाउंट ओपन कैसे करना है, वीडियो को ऐसे कंप्लीट करके इसका ऑलरेडी गाइस हमने डेडिकेटेड वीडियो डाल दिया है और भी जिस बैंक में आपको खाता खोलना है, मेरे प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एसबीआई बैंक में एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हूँ, उसी पे मैं ज़्यादा पैसे यहाँ पे फिक्स करके रखता हूँ या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिक्स करके रखा। उसके बाद भी मेरे को लगा कि पैसा कम आ रहा है और संदीप मिश्र जी का यहाँ पे वीडियो भी देखा कि यार फिक्स्ड डिपॉज़िट पे उतना यहाँ पे मिलता नहीं है, म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो हमने म्यूचुअल फंड एसबीआई बैंक के ही अंदर एक एएमएफ का एक ऑप्शन है, क्रिएट अ म्यूचुअल फंड, उसमें मेरे को फोलियो नंबर मिला, उसमें हमने पैसा का इन्वेस्ट किया। यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 हज़ार तक हमने इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ म्यूचुअल फंड का क्या यहाँ पे फंडा है। म्यूचुअल फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बढ़ता जाता है, लेकिन कोई ऐसा पीरियड आता है जिसमें आपका पैसा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो कम होता है, जब कम होता है, अगर उस पीरियड में अपने पैसे को ब्रेक करेंगे,
ठीक है, तो आपका पैसा यहाँ पे लॉस में जाएंगे। तो जब कम होता है उसको वैसे ही छोड़ देना है। जैसे ही टाइम निकलेगा, मैक्सिमम 6 महीना लेता है म्यूचुअल फंड में, मैक्सिमम 6 महीना तक, जब पूरा कंपनी घाटा में रहेगा तो 6 महीने तक आपका पैसा डाउन रहेगा। 6 महीने के बाद फिर भागेगा, और जब ग्राफ भागेगा, जब आपका पैसा में बढ़ोतरी आएगा तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे हमने पैसा इन्वेस्ट किया 1000 रुपया का, 1000 रुपया हमने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, वो कुछ दिन के बाद घट के हो गया 800 रुपया। लेकिन हमने इंतज़ार किया, जब पूरा कंपनी का लॉसेस खत्म हुआ तो 1000 रुपये, जब फिर 800 से जब 1000 जाए तो 1000 नहीं रहेगा, वो 1200, 1300, 1400 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने म्यूचुअल फंड, एसबीआई बैंक के अंदर भी एसबीआई सिक्योरिटी एक है म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, उस पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया 3-4 हज़ार रुपये। तो उसके बाद गाइस हमने ग्रो ऐप को ओपन किया। ग्रो ऐप को ओपन करने के बाद गाइस मैं क्या किया, जो एसबीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है उसमें भी शो करा है ग्रो ऐप में। ठीक है, एनएसडीएल और सीडीएसएल जो है यहाँ पे अकाउंट ओपन होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में जाकर वहाँ पे भी हमने जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न हो रहा था, रिस्क थोड़ा लेके, और यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल लेकर है, उस पर हमने पैसे को इन्वेस्ट किया। उसका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा रहा है। हालांकि वो कंपनी भी थोड़ा सा लॉसेज में गया था, मतलब 2-3 महीना तक लॉसेज में था। उसके बाद फिर से जो ग्राफ बढ़ा तो काफ़ी ही अच्छा मेरे को रिटर्न मिला। यहाँ पे उसका भी डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। तो अगर आप अपने ही बैंक में पैसा को यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हैं, पैसा को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, पैसा को थोड़ा-सा आप मल्टीपल करना चाहते हैं, तो आप एक तो उपाय, अगर आप एफडी नहीं करते तो एफडी में पैसे इन्वेस्ट करिए, ठीक है। अगर आप एफडी करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करिए, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही था गाइज़। अगर आपको म्यूचुअल फंड करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं एसबीआई बैंक का ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का वीडियो बना के रखा हूँ, और लगभग सभी बैंक का भी बना के रखा हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पे भी रिसर्च करके वीडियो बनाऊँगा।